જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે પૌષ માસની કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશીની વ્રત કથા શ્રવણ કરશું કે જે સડતીલા એકાદશીના નામથી ઓળખાય છે. આ સડતીલા એકાદશીની મહાત્મ્યની કથા આપણે શ્રવણ કરીએ. युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है, महाप्रज्ञ कृपा करके ये सब बातें बताइए. श्री भगवान बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो. माघ मास गुजराती पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है वह सड़तिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है. अब तुम सड़तिला की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालभ्य से कहा था. दालभ्य ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं. उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें. पुलत्स्य जी बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, तो मैं बतलाता हूँ, सुनो. माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र होकर इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे. देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे. उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पीड़िकाएं बनाए. फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे. भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करे. कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे. रात को जागरण और होम करे. चंदन, अगरजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें. तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ्य प्रदान करें. अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्यदान किए जा सकते हैं. अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वं अगतीनां गतिर्भव, संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम. नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मण्यं नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज. गृहाणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगतपते. सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हो. हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होए. पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूबे रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न हो. कमल नयन, आपको नमस्कार है. विश्वभावन, आपको नमस्कार है. सुब्रह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है. हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें. तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करे, उसे जल का घड़ा दान करे. साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दे.
दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों के में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षड़तिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार इस षड़तिला एकादशी का महात्म्य बताया, व्रत कथा बताई गई कि जो कोई भी मनुष्य इस एकादशी के दिन इस तिल से 6 प्रकार के कार्यों में उपयोग लेता है, करता है, उसके सभी प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं और भगवान की परम भक्ति प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण।